नमस्कार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये टॉपिक पर्टिकुलरली मुझे बचपन से ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब फिर क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, दो तीन क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर अगर फोकस हो प्लेसमेंट पे, तो वहाँ पे भी दो तीन क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन में होता ही है इसका। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं और वो क्वेश्चन छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर टॉपिक ही कॉन्सेप्ट ही मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल लगेगा। और गेट में तो फिर एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कभी कभी होती है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस कम होते हैं तो प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली लो है। तो हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से ही देखेंगे इसका। ट्रिक्स मतलब शॉर्टर अप्रोच देखेंगे, इसका सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं देखेंगे। फॉर्मूला हो सकता है बहुत ज़्यादा हम यूज़ ना करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं कुछ अलग करें, ताकि हमारा आंसर कैसे भी आ जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिलहाल। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस, ठीक है, देर इज अ लॉस ऑफ 29%। ठीक है, अगर 29% का लॉस हुआ तो आप समझ, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को मान के चलते हैं 100%। ठीक है, ये एक हमारा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलते हैं। तो अगर लॉस हुआ है 29%, दैट मीन्स उसे बेचा कितने पे होगा, दैट मीन्स 355 जो ये बोल रहे हैं, ये कितना परसेंट रहा होगा, ये रहा होगा 71%, क्योंकि 29 के लॉस पे बेचा है। इसको आप बेस मान के हुए चले तो इसमें अगर 29 का लॉस है तो 71% पे बेचा, और वही 71% कितना है, 355। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि टू गेन 21%। अब 21% का गेन का मतलब कि 121% पे अगर बेचना है तभी तो 21% का गेन होगा। तो ये खरीदा तो मान के चलते हैं 100%, और इसको नंबर में देखें या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो 1 मान के चलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टू गेन 21%, मतलब 121% पे अगर बेचना है तो इट शुड बी सोल्ड एट, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एसपी निकालना है, यही प्रॉब्लम है। तो अगेन इसका शॉर्टर अप्रोच देखते हैं। शॉर्टर अप्रोच क्या बोलता है कि जो एसपी गिवन है 355 उसको लिख दो। अब ये 355 कितना परसेंट है, 71%, और हमें पहुंचना कहां तक है, 121% तक। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो परसेंट का मतलब इंटू 1/100 होता है। अब वो चीज नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, तो यहाँ परसेंट को ही इग्नोर करो, या फिर देखो नीचे ए बी इंटू 1/100, अगर बी परसेंट था, यहाँ सी परसेंट था तो सी इंटू 1/100, तो वैसे भी इस 1/100 को तो कैंसिल ही होना है ना। ठीक है, तो परसेंट को इग्नोर करो या 1/100 लिख के काटो, बात बराबर पड़ता है। तो डायरेक्ट इस पे आते हैं आप, तो ये परसेंट को हटा दो। काट रहे मतलब ऐसे नहीं इसको कैंसिल किया है, तो फिर भी हम लोग फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये 5 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 7×5 = 35 होता है, 350 वहां से, 1×5 = 5, 5 टाइम्स में ये गया। अब सीधे 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 500 इधर आया, और 100 600 605 आएगा, विच इज सी ऑप्शन। 100 इंटू 5 500, 20 इंटू 500 तो 600, और 1 इंटू 5 600। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन बस इतना ही था अगर इस अप्रोच से जाए तो। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता होता, प्रॉफिट और लॉस से डर लग रहा है जैसे मुझे लगता है, तो फिर तो ये सब क्वेश्चन भी आप स्किप ही करते जाते हैं और आप आसान क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और वो आसान क्वेश्चन मतलब आसान कॉन्सेप्ट से भी अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछ जाए तो ऐसे ही होता है कि आप 50% भी सॉल्व नहीं कर पाते प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक तो है कि प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए, जो कि आप कर पाएंगे हम, और ऊपर से उसको कम स्पेस और कम टाइम में कर पाए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो बहुत जल्दी हमने कर लिया इस प्रॉब्लम को, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं था इस प्रॉब्लम में।
और बहुत कम टाइम और कम जगह में भी कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।